क्या आप महसूस करते हैं कि गुदा के चारों तरफ कोई चिपचिपा पदार्थ सा निकल रहा है या पस आ रहा है या आपको फिस्चुला की शिकायत है? दोस्तों, पहले के कई वीडियोस में हमने पाइल्स और फिशर के बारे में बात की है। फिस्चुला का मतलब ये होता है कि नालीनुमा संरचना, नाली मल के रास्ते से लेकर के और एक बाहर के रास्ते में जो एक ट्रैक बन जाता है, नाली बन जाती है, जिसे हम फिस्चुला कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से इसके बचाव के रास्ते हैं, क्या इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ज्यादा चित्र में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मल का रास्ता है, ये लैट्रिन का रास्ता है और इसके चारों तरफ ये जो है हमारे इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों मिल करके जो है वो मल के वेग को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं संरचना पाई जाती है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। यहाँ पर बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो निरंतर म्यूकस को सिक्रीट करती रहती हैं, जिससे कि जो मल यहाँ पर आगे आए वो आगे बिना फ्रिक्शन यानी कि बिना रगड़ के आगे निकल जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन ग्लैंड्स में, इन म्यूकस में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। इन इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे मवाद बनने लगता है, पस बनने लगता है और ये अपना रास्ता बाहर निकलने के लिए ढूंढता है। तो ये रास्ता है जो अंदर से खुल करके ये बाहर तक निकल आता है। ये चीज, तो इसे जो एक ट्रैक बन जाता है, इसे हम फिस्टुला कहते हैं, कि जिसका एक सिरा जो है वो लैट्रिन के रास्ते में है और दूसरा सिरा बाहर यानी गुदा के चारों तरफ ये पाया जा रहा है। तो अब आइए हम इनके कारण की अगर हम बात करते हैं। दोस्तों, कारण इनके सारे वही होते हैं जो पाइल्स में लगभग और फिशर्स में होते हैं, यानी कि मल टाइट हो गया या फिर जो है बार बार कब्ज बना रहा, लगातार काफी लंबे समय तक बैठने वाला काम है, टॉयलेट में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। ये सारे कारण लगभग सेम ही रहते हैं। दोस्तों, फिस्चुला के अगर हम लक्षणों की अगर हम बात करें तो आपको गुदा या उसके गुदा के चारों तरफ एक या अनेक फुंसी मिल सकती है जो बार बार ठीक होती हैं, बार बार स्राव निकलता है। ये इस तरह से क्रम बार बार बना रहता है। अगर ऐसा है तो आपको फिस्चुला की जांच करानी चाहिए। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ से निरंतर ये जो ट्रैक बने हुए हैं, इनसे जो है निरंतर एक स्राव सा होता रहता है। कभी कभी ये स्राव ये बाहर से ना होकर के अंदर से भी होता है, क्योंकि इसका पार्ट कुछ यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर जो है वो निकलता है। लैट्रिन के रास्ते के साथ अधिक म्यूकस के साथ में स्राव निकलता है जो काफी दुर्गंध युक्त होता है। पेन बताया कि आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन अगर ये जो है ज्यादा दिनों तक अगर परसिस्ट कर रहा है तो ये यहाँ की त्वचा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ की त्वचा जो है वो सूज जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, तब हमें बहुत तेज पेन महसूस होने लगता है। ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग नॉर्मली नहीं होती है इसमें, फिस्चुला में। अब दोस्तों, इसके कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई और इन्फेक्शन बढ़ गया। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जब ये सबसे सिंपलेस्ट है और यहाँ पर इसको खत्म नहीं किया गया तो ये ट्रैक ऊपर भी मुड़ सकता है, यहाँ से ब्रांच निकल करके ये ऊपर भी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दूसरा ट्रैक बन गया। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो गया कि ट्रैक के साथ में उसकी ब्रांचेस भी निकल आती हैं। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, ये जब भी हम कोई बीज वाला भोजन करते हैं, कोई फल खा लिया, अमरूद जैसे है, तो वो यहाँ से ना लैट्रिन से ना आकर के इस रास्ते में चला जाता है, वो यहाँ पर फंस जाता है आकर के और वो सड़न पैदा करने लगता है। यहाँ से जो मल पास हो रहा है उसका कुछ अंश ये इस रास्ते से चला गया, तो कभी कभी हमें यहाँ से लैट्रिन भी निकलती है। लैट्रिन में पहले से ही बैक्टीरिया काफी मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शन और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मली दवाइयों से ठीक नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग जैसे कभी कोई शुरुआती दौर में एंटीबायोटिक वगैरह खा ली जाती है तो ये रास्ता कुछ दिनों के लिए तो राहत मिल जाती है, मगर पूरा हील नहीं होता है अंदर से, फिर से बाद में वो फुंसी बाहर से निकल आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दवाइयों का फिस्चुला में बहुत अच्छा रोल नहीं होता है, आमतौर पर इस पर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, अब सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरीके की सर्जरी होती है, एक मॉडर्न के थ्रू और एक आयुर्वेद के थ्रू। दोस्तों, जब मॉडर्न के थ्रू हम सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि ये जो है ये रास्ता जो है वो पूरा काट दिया गया, ऐसे खोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि इसके
फिस्चुला ट्रैक के इस चारों तरफ एक गड्ढा करते जाते हैं, दूसरा ट्रैक बनाते जाते हैं और इसको निकाल लेते हैं। यानी इसके चारों तरफ हम एक दूसरा ट्रैक बनाते जा रहे हैं, दूसरा ट्रैक बनाते जा रहे हैं और इस ट्रैक को पूरा एज इट इज निकाल लेते हैं। जब हम आयुर्वेदिक सर्जरी की बात करते हैं तो आयुर्वेद में क्षारसूत्र के द्वारा जो है वो सर्जरी की जाती है। क्षारसूत्र का मतलब ये होता है कि एक धागा होता है जिसपे आयुर्वेदिक द्रव्यों का लेप लगा होता है, क्षार होता है, बहुत सी चीजें होती हैं और उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब उससे जो है वो क्षार और केमिकल इफेक्ट के कारण ये ट्रैक जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना चालू होता है, कटना चालू होता है और ये कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम कौन सी सर्जरी कराएं, मॉडर्न से सर्जरी कराएं या आयुर्वेद से सर्जरी कराएं। दोस्तों, मॉडर्न की सर्जरी की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर हम प्लस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं पहले, तो वहां पर टाइम थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये होता है कि जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि ये दो स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो दोस्तों, जब हम ये काटते हुए जाते हैं तो ये भी हमें कट करना पड़ता है। ये स्फिंक्टर अगर कट जाते हैं तो फिर वो लैट्रिन रोकने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, यानी कि इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मजबूरी होती है वहां पे कट करने की। दोस्तों, एक्सटर्नल स्फिंक्टर में ये दिक्कत ज्यादा आती है, यानी कि अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो कट गया है तो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। अब हम आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये इसका इफेक्ट जो है वो स्फिंक्टर पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। चाहे वो यहाँ पर थ्रेड पड़ा हो, चाहे वो यहाँ पर थ्रेड पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कहने का मतलब ये होता है कि क्षारसूत्र से स्फिंक्टर पे असर नहीं पड़ता है, वो जितना काटता है उतना हील कर देता है। वो धीरे धीरे काटता है, वो धीरे धीरे हील अप होता जाता है। मॉडर्न सर्जरी में आपको 10-15 दिन 20 दिन रेस्ट करना पड़ता है, जबकि क्षारसूत्र में ऐसा नहीं होता है। आप अगले दिन से भी अपने नॉर्मल काम पे जा सकते हैं। क्षारसूत्र से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपने सारे काम नॉर्मल तरीके से कर सकता है। दोस्तों, क्षारसूत्र की इसी खूबी के कारण फिस्चुला में आज ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बनता जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो जो स्फिंक्टर हैं आपके उनको इंटैक्ट रखता है, किसी तरीके की कोई उनकी हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरा ये कि नॉर्मल दिनों की तरह आप अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, फिस्चुला के बारे में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपके मन में एनोरेक्टल डिजीज या गुदा रोगों से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।